तो दोस्तों टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने अपने Q3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q3 के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 72,349 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 94,472 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 70,108 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 25 से 26% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 3% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर दोनों गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी इसको कितना किया है 70,108 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको इस क्वार्टर में गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 67,000 करोड़ से लेकर 69,000 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कहते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 69,310 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 89,698 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का 74,880 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो एक अच्छी बात ये निकल के आ रही है कि कंपनी के जो खर्चे हैं वो बहुत कम आपको देखने को मिले, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे जितना रेवेन्यू नहीं गिरा है उससे ज़्यादा कंपनी खर्चे कम होते हुए देखने को मिले। तो खर्चे बहुत कम होते हुए देखने को मिले, एक अच्छी बात यहाँ पे ये निकल के आ रही है। चलिए कंपनी के लॉस क्या निकलते हैं वो देखते हैं, क्योंकि बेसिकली पिछले क्वार्टर में भी कंपनी लॉस थी। मार्केट उम्मीद में था कि इस क्वार्टर में भी कंपनी आपको लॉस में ही देखने को मिलेगी। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो लॉस था, हालांकि कंपनी को नेट लेवल पर प्रॉफिट ही था 76,248 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले साल 5,485 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी 3,483 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी देखें तो मुनाफे से घाटे में जाते हुए देखने को मिले। लेकिन बेसिकली क्या है कि पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में 82,616 करोड़ का फायदा हुआ था। एक बड़ा अमाउंट कंपनियों के एक्सेप्शनल आइटम में फायदा हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी आपको मुनाफे में देखने को मिल रही थी। क्योंकि ऑपरेटिंग लेवल पे जाते तो कंपनी ऑपरेटिंग लेवल पे 6,368 करोड़ के घाटे में थी, जबकि अभी देखें तो गिर के 3,483 करोड़ देखने को मिले। तो ऑपरेटिंग लेवल पे देखते हैं तो कंपनी का जो लॉस है बहुत कम होता हुआ देखने को मिला है, लगभग आधा होता हुआ देखने को मिला है। तो नंबर आप कह सकते हैं अच्छे देखने को मिले, लेकिन एस्टिमेट क्या है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी ने शो तो किया है 3,483 करोड़ का प्रॉफिट मतलब लॉस इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 2,200 करोड़ से लेके 4,500 करोड़ के बीच में मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के जो लॉस है वो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे कुछ एस्टीमेट से देखें तो कम है, कुछ एस्टीमेट से देखें तो बेहतर आपको देखने को, तो आप कह सकते हैं लगभग इनलाइन ही आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो थोड़े से बेहतर आपको देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 7 रुपये माइनस का था, पिछले साल 14 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 9.5 रुपये माइनस का आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर ठीक लग रहे हैं, मतलब ख़राब नंबर नहीं कर सकते इसको, अच्छे ही नंबर कहेंगे। हाँ ज़्यादा अच्छे नहीं कर सकते हैं क्योंकि कुछ खास नंबर देखने को नहीं मिले। रेवेन्यू मतलब लगभग इनलाइन के आसपास ही है, लॉस भी देखें तो लगभग इनलाइन के आसपास ही है। तो नंबर ठीक है, बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।